बाईं ओर कर लेंगे। अपने अभ्यास सामान्य गति से, फिर वेग पूर्वक सांस भर के, पीछे सांस छोड़ के आगे। योगिक जोगिंग के 5 अभ्यास अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप। 5 अभ्यास दंड बैठक के, वो भी अभी बताने वाले हैं। 5 अभ्यास ओबेसिटी की स्थित कोणासन, चक्की आसन, बहुत इजी है। लेट करके अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, बैठ के 2 और सीधे लेट करके, सीधे लेट जाओ बेटा देवार्चना जी। तो जैसे पूज्या साध्वी जी कर रही है ना, एक एक अभ्यास को 100 बार से लेके 1000 बार तक। आज मैंने योग का मुख्य विषय चुना है, छोटे छोटे परिवर्तन करके जीवन शैली में, लाइफस्टाइल में, जीवन शैली में, जीवन पद्धति में, जीवनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या में, व्यायामचर्या में छोटे छोटे परिवर्तन, करेक्शन करके बड़े बड़े रोगों को कैसे मिटा सकते हैं, आप रोज ये सुन रहे हैं। और जो एडवांस योग कर सके, चलो बेटियों आप तो दूसरा राउंड कर लो। एक एक आसन को आधा आधा, 1-1 मिनट रज के करना, जम के करना, स्थिरता से करना। स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्य। अपना अभ्यास भी पूरा करें और अपनी निष्ठा, योग निष्ठा, आत्मनिष्ठा, गुरु निष्ठा, परम गुरु परमेश्वर में ब्रह्मनिष्ठा पूरी हो। लंबे लंबे श्वासों के साथ एक बार तो देखो, मैं हर रोज कहता हूं, एक बार तो ऐसे पसीना ये चूना चाहिए पूरे शरीर से। जिनका नहीं चू रहा है अब फिर चुआ लो। 5 अभ्यास तो भी किसके किए? योगिक जोगिंग के। 5 अभ्यास अभी दंड बैठक के कराते हैं। एक तो इस साधारण दंड, ये ऐसे होले होले, और जो तेजी से कर सके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। इतना ना तो इतना तो कर लेना। कुछ ऐसे करते हैं। अरे मर गए रे, ये टंगड़ी टूटी पड़ी है, ये टूटी पड़ी है, टूट फूट हो रखी है। चलो फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ऐसे आधा आधा तो कर लो। बोल बाबा जी आप तो पूरा ही थका देते हो। थको, बचा के क्यों रखते हो अपने आप को? अपने आप को बचा के नहीं रखना। क्या बोला? अपने आप को बचा के नहीं रखना। आपने एक शब्द सुना होगा हिंदी में, चलो ऐसे करो, बचकनी हरकतें। क्या? बचकानी हरकतें। जो अपने आप को बचा के रखते हैं। पढ़ाई के समय पूरी पढ़ाई नहीं की, काम के समय पूरा काम नहीं किया, योग के समय योग पूरा नहीं किया, गृहस्थ हुआ तो पति धर्म पत्नी धर्म को पूरा नहीं निभाया, हर चीज में बसते रहे। लंबे लंबे श्वास, ये तो होले होले चल रहा अभी, होले होले। और तेजी से अभी बताएंगे। ये 2 ऐसे नीचे गए, ऊपर उठे, ऐसे एक बार। आपको अभी बताया ना मैंने, पसीना चूना चाहिए।
एक बात बोलो मेरे साथ, जो पसीना बोलो नहीं टपकाएगा खुद ही टपक जाएगा। बोलो हाँ, ये दो ही विकल्प है, 2 ऑप्शंस है। या तो पसीना टपकाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 होले होले करो। 25 करके 4 बार किया, कितना हो गया? 100 बार। ऐसे ये इधर हमारी श्रद्धामयी बेटे करो, दाई बाई मत देखो। हाँ, भू नमन आसन कर रही है, धरती माता में माताएं समाहित हो गई है। लंबे लंबे श्वास, माता भूमि पुत्र पृथ्व्या। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु ना यही माता। माता पिता के चरणों में, गुरु चरणों में प्रणाम करके अपनी भोर की शुरुआत करना। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये मिश्र दंड ऐसे करो, यूं नीचे गए, ये ऊपर उठे, ये आ गए। बोले जी तो बड़ा जोरदार है, तभी तो तुम जोरदार बनोगे। ऐसे इतना भी नहीं हो रहा है तो मकर आसन करो। ये ऐसे चलो सब लेटो, दूसरा राउंड मकर आसन, भुजंगासन, सर्वासन का। ऐसे मैं पिछले कई दिनों से बता रहा, जिन्होंने योग पूरा किया एक साथ, विमला से लेकर के हमारे श्याम जी से लेकर के साधना भूमि का छोटे छोटे बच्चियों से लेकर के और डॉक्टर अंजू, 140 यूनिट इंसुलिन लग रहा था। बोले बाबा जी यह तो पहले ही दिन से इंसुलिन बंद, शुगर की दवा भी बंद, बीपी की दवा भी बंद। उन्हीं के साथ डॉक्टर संतोष डोकानिया जी MBBS MD डॉक्टर हैं। बोले जी ये तो कमाल हो गया, बीपी भी ठीक, शुगर भी ठीक, और क्रेटिनिन बढ़ा हुआ था 2.7, वो 1.1 पर आ गया। एक साथ लीवर भी ठीक, किडनी भी ठीक, बीपी भी ठीक, शुगर भी ठीक, सब ठीक ठाक ही रहेगा। आपस में मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, सब ठीक ठाक है ना, सभी रामरो छे, सभी रामरो होश, सभी रामरो छे, सभी रामरो हो। लंबे लंबे श्वास, योग कर लेना, एक योग से सब कुछ ठीक होगा। ऐसे भुजंगासन 100 बार करो, होले होले। ऐसे छोटे छोटे करेक्शन करके जो बताया गुरु ने, विमला को हमने कहा कि बेटा एक बार खाना, रोज बोलते हम, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम। हितारा मितहारा अल्पहारा शये नराः, हितारा मितहारा अल्पहारा शये नराः, नैतान् वैद्याः चिकित्सन्ति आत्मनस्ते
चिकित्सका हित भुक रित भुक मित हुक होना, युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य, रोगो योगो भवति दुःखः। कोई रोग नहीं रहेगा। थोड़े थोड़े उपाय अपना लो। विमला को एक्यूट डिप्रेशन, एक बार ब्रेन स्ट्रोक, 2 बार हार्ट अटैक, लीवर भी गड़बड़, आर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, शुगर सब आ जाते हैं। जब एक बीमारी आती है ना, तो बीमारियों का एक कुणबा होता है। क्या बोला? बीमारियों का एक कुणबा, कुटुंब, खानदान। डिजीज की भी एक फैमिली होती है, इनकी दोस्ती है आपस में। जैसे आतंकवादियों के आतंकवादियों से, शराबियों की शराबियों से, जुआरियों की जुआरियों से, नशेड़ियों की भंगेड़ियों के नशेड़ियों भंगेड़ियों से, ऐसे बीमारियों से दोस्ती होती है। एक के बाद दूसरी बीमारी आती जाएगी। योग किया और विमला ने 40 दिन तक एक बार लौकी खाई, बस उबाल करके, और सुबह सुबह 5 बादाम, 2 अखरोट, 2 अंजीर, 5 छोटे छोटे मुनक्के, बस। और 40 किलो तो वजन कम कर लिया 30 दिन में। कितना? जोर से बोलो। ये अभी 1 सप्ताह पहले यही बहन आई थी, अभी गई होगी। 40 किलो तो वजन, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी, बीपी, शुगर, सब, आर्थराइटिस, फिर फ्रोजन शोल्डर, और हाँ, कान में भी दिक्कत आ गई थी। सब जगह दिक्कत आ जाती है। चलो ऐसे 100 बार तो ये बताया। ऐसे फिर भुजंगासन, सारे रोग मिटेंगे। लंबे लंबे श्वासों के साथ हमारी श्रद्धामयी बेटी देव संस्कृति एक भजन की सेवा अर्पित कर रही है। लंबे लंबे श्वासों के साथ पूरा कर लो। ये योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड का पैकेज तो हमारे पूज्य स्वामी आर्ष देव जी कर रहे हैं। ये भी आर्ष परंपरा है, आर्ष संस्कृति है, योग वेद ऋषि संस्कृति है, देव संस्कृति है। पूरा कर लो। और फिर सीधे लेट करके भी हमारे साथ पवन मुक्तासन से लेकर के सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, प्रवाह से ऐसे ही करते रहना। एक अनुष्ठान की तरह योग करो। ऐसे ऐसे 1-1, 2-2 मिनट से लेके 5-10 मिनट एक अभ्यास किया जाता है। पूरा शरीर, अरे शरीर क्या, शरीर, इंद्रिय, मन, पूरा जीवन धीरे धीरे रूपांतरित हो जाता है। ऐसे प्रवाह से करना। कर्मा योगी जाना सम्राट तत्व वेत्ता योगी, युग दृष्टा श्री संपन्न त्यागी शांत जोगी। कर्मा योगी जाना सम्राट तत्व वेत्ता योगी, युग दृष्टा श्री संपन्न त्यागी शांत जोगी। रुकने होइनन कैले क्यारी वर्णन गरुमा, सामर्थ्या तुझा गुरु परहित जीवने भाव अनमोल छा। क्यारी वर्णन गरुमा, सामर्थ्या तुझा गुरु परहित जीवने भाव अनमोल छा। योग अध्यात्म आयुर्वेद संपदा लैल्यायो, कंदरामा उद्भव दिव्य संस्कृति फैलायो। मालिन सुप्ता अंतर को पर्दा हटाएरा, चूम्यो शिखर सफलता को मंत्र एक लिएरा। रुकने होइनन कैले क्यारी वर्णन गरुमा, सामर्थ्या तुझा गुरु परहित जीवने भाव
सीधे लेट करके कर लो। मरकटासन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन तो ओबेसिटी के लिए दूसरा राउंड। ऐसे 2-3 राउंड रोज किया करो। मेरुदंड के लिए पूज्य स्वामी आर्षदेव जी के साथ मरकटासन के 3 अभ्यास, अर्धपवर मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंद कटी उत्तान, फिर उष्टासन, और फिर अपने 5-5 अभ्यास कम से कम कर लेना। इसी से ही पूरा जीवन रूपांतरित होगा। बस चरे वेती लगे रहो अपने योग धर्म में, अपने स्वधर्म में। जीवन पुनित निश्चल साधा भक्ति जन भंडारी, स्वाभिमानी राष्ट्र प्रेमी महाब्रह्मचारी, वैज्ञानिकता पुरातन आधुनिक का स्वामी, भेद छैन लेस मात्र करनी र कथनी, रुकने होइनन् कैले क्यारे वर्णन गरुमा, सामर्थ्य श्रावण मासौती में गाँव शहर समाज देश में विचार क्रांति ल्यायो, साधन भूत योगको दीप प्रज्वलित गर्यो, रुकने होइनन् कैले क्यारे वर्णन गरुमा, सामर्थ्य तुल्छ गुरु परहित जीवने भाव अनमोल छ, क्यारे वर्णन जोगी, कर्म योगी जाना सम्राट तत्ववेत्ता योगी, योग दृष्टा श्री संपन्ना त्यागी शांत जोगी, रुकने होइनन् कैले क्यारे वर्णन गरुमा, सामर्थ्य तुल्छ गुरु परहित जीवने भाव अनमोल छ, क्यारे वर्णन श्वासों के साथ पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन अपने अपने योग करना है। हमारे पूरे देश और दुनिया भर के बहुत से देशों के कम से कम 50 से 100 देशों के एनआरआई तो हमेशा रहते यहाँ। इस शिविर में हमारे नेपाल के सेना और अर्धसैनिक बलों में, पुलिस में जो वरिष्ठ सीनियर बहुत ही ज्येष्ठ श्रेष्ठ अधिकारी रहे, वे सब भी यहाँ पर सहभागी हैं। एक बार हमारे सभी योगी आत्मा जो नेपाल से आए हैं उन सब के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। नेपाल युगों युगों से हिंदू राष्ट्र रहा है, आध्यात्मिक देश रहा है। माता सीता की, भगवान बुद्ध और कोटि कोटि ऋषि मुनियों की वो पवित्र भूमि, योग धरा, अध्यात्म धरा। और लंबे लंबे श्वासों के साथ पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन पूरा करना। देखो 1 से 2 मिनट। ये हमारे पूज्य सन्यासियों में नेपाल के भी जो सन्यासी भाई बहन हैं वो बहुत श्रेष्ठता के साथ, दिव्यता के साथ ही सन्यास धर्म में दीक्षित हो रहे, उनका भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। चलो दोनों ओर से
पूरे शरीर का संतुलन। और एक और भजन नेपाली में ही सुना दो, आधा तो सबको समझ में आ जाता है, ये हमने तो गुरुकुल में ही पढ़ ली थी इसलिए हमको तो पूरा समझ में आ जाता है, धीरे धीरे आ जाएगा सबको। वैसे भी नेपाली तो भारत की भी संविधान में जो भारतीय भाषाओं की गणना उसमें से एक है, इसलिए तो ना तो संस्कृति दो है ना भाषा का द्वैत है। लंबे लंबे श्वास, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, जिससे जितना बन पाए। अपना अपना अभ्यास पूरा कर लेना। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पाद अंगुष्ठनासा, स्पर्शासन, सेतु बंधासन, सब एक निष्ठ होके, योग निष्ठ होके, आत्मनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ होके, अंतर्मुखी होके, स्थित प्रज्ञ होकर के पूरे अनुशासन के साथ, अथ योगानुशासन योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टि स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में, अपने निजता में प्रतिष्ठित होकर के करना। और जब आप एक निष्ठ होकर के योग करते हैं ना, योगनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, तो सब कुछ रूपांतरित हो जाता है। When we are doing yoga properly with right method, right timing, concentration, continuity, then we are achieving complete expression. Not only physical, mental, emotional, spiritual, universal expression. Complete expression, complete balance. Balance of Vata, Pitta and Kapha, balance of body, mind, thought, emotions. ओहो, सब कुछ में संतुलन, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस। एपोप्टोसिस में बैलेंस आ गया तो कैंसर रिवर्स, लाइपोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, लाइपोजेनेसिस कम होगा, लाइपोलाइसिस बढ़ गया, ये बढ़ा हुआ रहना चाहिए, तो मोटापा का रिवर्स गियर लग गया। ऑटोफेजी माइटोफेजी अच्छी हो गई तो मोटापा से बीपी शुगर से लेकर के थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज ठीक। लो ये है कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा रूपांतरण घटित हो जाता है योग से। करना तो पड़ेगा, लंबा करो थोड़ा। और जो रूपांतरण हो रहा है ना, स्वयं में और समष्टि में, व्यष्टि में, समष्टि में, दृष्टि में, सृष्टि में अपने आप दिव्यता आ जाएगी। बस लयबद्ध होकर के बस करते जाना। अभी श्रद्धामयी बेटियां भी गा रही थी, चरई बेटी, तुम्हारे भीतर अनंत ज्ञान, अनंत संवेदन, अनंत सामर्थ्य, अनंत सुख, शांति, आनंद है। बस चलते रहो, अपने आप को जानो, अपने आप को जगाओ, अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगाओ।
मंडूकासन 3 तरह से, योग मुद्रासन भी 3 तरह से। योग से हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी दृष्टि दिव्य हो। और जब हमारी दृष्टि दिव्य होगी तो सारी सृष्टि में भी दिव्यता दिखेगी। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्य सखाम, हो जाएंगे। यही गा रहे नेपाली भजन में हमारे बच्चे, जिसकी आंखों में दिव्यता होती है उनकी को सारी सृष्टि में दिव्यता, देवत्व दिखता है, अपना स्वरूप, आत्म स्वरूप दिखता है। उनको सिया राम में सब जग जाने का, सीता राम का, लक्ष्मी नारायण का, शिव पार्वती का, उमा महेश्वर का साक्षात विग्रह, भगवान भगवती का साक्षात विग्रह दिखता है। ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म, एकत्वम अनुपश्यत हो जाते हैं। और जिनकी दृष्टि में जटिलता होती है, कुटिलता होती है, जिनकी अविवेक, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, प्रमाद से युक्त, ईगो, इग्नोरेंस से युक्त दृष्टि होती है, उनको सब उल्टा पुल्टा दिखता है। इसलिए मंडूकासन, योग मुद्रासन, सब अभ्यास पूरी दिव्यता के साथ करो और अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, दृष्टि को दिव्यता में ढालो। फूल को आँखा मा फूल ही संसार, काढ़ा को आँखा मा काढ़ा ही संसार। जिसकी आंखों में फूल होते हैं सारी सृष्टि उनको फूलों जैसी महकती, सुंदर, दिव्य, सुखमय, शांतिमय दिखती है। इसलिए योग से ये दृष्टि भी ठीक होगी, सारी सृष्टि भी ठीक होगी, व्यष्टि समष्टि सब कुछ ठीक होगा। पिंड और ब्रह्मांड का केंद्र जो है अपना स्व है, अपनी निजता है। इसलिए परिधि में तुम चारों ओर खुशहाली देखना चाहते हो तो केंद्र में मनुष्य, इसको ठीक करो योग से। मंडूकासन, अब योग मुद्रासन भी मेरे साथ साथ कर लेना। और मोटापा के लिए बताया था आपको, स्थित कोणासन, चक्की आसन, वो लंबा करना। चलो अब ऐसे एक एक अभ्यास को लंबा करना सीखो। मंडूकासन तो मेरुदंड के अभ्यास कर लिया, हमारे आश्रय जिन मंडूकासन तो वो लंबा कर लेते हैं। योग मुद्रासन में लंबा कर लेता, ऐसे लंबा करो। और इसमें भी देखो मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद लगा के हो जाता है, कपाल भाती के साथ हो जाता है, सहज श्वसन के साथ हो जाता है, योग यजन भजन कीर्तन के साथ हो जाता है, एकाग्रता, निरंतरता, दिव्यता के साथ हो जाता है। करो टाहा टाहा जून देखो कालो राते माँ, टाहा टाहा जून देखो कालो राते माँ, जीवन संगीत सुनो माँ सुख पाते माँ, जीवन संगीत सुनो माँ सुख पाते माँ। संगलो मन माँ खुल जाए संगले संसारा, संगलो मन माँ खुल जाए संगले संसारा, काढ़ा को आँखा माँ काढ़े संसारा, काढ़ा को आँखा माँ काढ़े संसारा, फूल को आँखा माँ फूले संसारा, काढ़ा को आँखा माँ काढ़े 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 संसारा, काढ़ा को आँखा
योग मुद्रासन अर्धमर्थ सेंद्रासन पे रहते हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो ये तो भजन गाया, अपने पिंड को ठीक कर ले, ब्रह्मांड भी ठीक हो जाएगा और ब्रह्म का दर्शन भी हो जाएगा, सब भ्रम मिट जाएगा। बस योग ऊपर ऊपर से मत करना, कुछ ऊपर ऊपर से दंड बैठक लगाएंगे, दौड़ लगाएंगे, व्यायाम करेंगे, आसन करेंगे। योग में गहरे हो गए। योग युक्त जो हो गया, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम। योग कैसे करना? अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम। करो अर्धमत्स्येन्द्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम। एक एक साधन है ये योग का, सुनना जरा। अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु अलोलुप्त्वं मार्द्वं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरी दैवी सम्पद् विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। दैवी संपद के साथ जीना। और ये दैवी संपद कहो या नवधा भक्ति कहो, कैसे प्रतिष्ठित होगी? एक ही उपाय है, गुरु कृपा ही केवल। गुरु पाहि माम, गुरु रक्ष माम, गुरु त्राहि। गुरु की शरणागति में रहो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु भगवान की शरणागति में रहो, उनकी बात सुनो और जैसे कहते वैसे ही करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम। गुरु के संदर्भ में, भगवान के संदर्भ में उनकी बात सुनना और श्रवण मनन निध्यासन और साक्षात्कार करते हुए रित सत्यों का अपने जीवन में आगे बढ़ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इसको शब्दांतर से कहे तो प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंग। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंग। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुणगन, चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास।
छठदमशीला विरति बहु कर्मा छठदमशीला विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा सातम सम मोहि जग देखा सातम सम मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा मोते संत अधिक कर लेखा आठम जथा लाभ संतोषा आठम जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखहीं पर एक एक तत्व है ना, चाहे वो दैवी संपत्ति का कहो या ना भक्ति का कहो, वो जीवन का रूपांतरण करने वाला है। अब जिसको सारी सृष्टि में एक ही भगवान भगवती का रूप दिखेगा, उसके जीवन के सारे रोग, सारे दोष, सारे दुख, सारे क्लेश, सारे बंधन अपने आप कट जाएंगे, सारे अंधेरे अपने आप छट जाएंगे। एक तत्व को धारण करो, एक एक तत्व को आत्मसात करो। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, बटरफ्लाई से लेकर के स्कंद संचालन तक, एक एक अभ्यास को लंबा करना और योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान जैसे योग के ये व्यवहारिक साधन है। ऐसे योग के एक एक तत्व को जीवन में अपनाना है, जीवन में जीना है। मैं कहता हूँ योग करो, कराओ और योग को जियो। और जब योग को जीने लगते हैं तब जीने का अंदाज ही कुछ होगा, तब समझ में आएगा जिंदगी का मतलब क्या है। ओ सातम समा मोहि मैं जग देखा, सातम समा मोहि मैं मोते संत अधिक कर लेखा मोते संत अधिक कर लेखा आठम जथा लाभ संतोषा आठम जथा लाभ संतोषा सपने हो नहीं देखहीं पर दोषा सपने हो नहीं देखहीं पर दोषा नमम सरल सब सन छलहीना नमम सरल सब सन छलहीना मम भरोसे हिये हर सन हेरा मम भरोसे हिये हर सन दीना नमो कहूँ जिनके होवे नमो कहूँ जिनके होए नारी पुरुष सचराचर होए नारी पुरुष सचराचर होए मम दर्शन फल परम अनूपा मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ दे नर प्राण समान मुम जिनके द्विज पद प्रेम हे नर प्राण समान मुम जिनके द्विज पद प्रेम हे नर प्राण समान मुम जिनके द्विज पद प्रेम हे नर प्राण समान मुम जिनके द्विज पद प्रेम। ऐसे अपना अपना योगाभ्यास करो और
और जब ऐसे योगाभ्यास योग की रीति नीति से करेंगे तब फिर जीवन में कोई रोग दुख रह ही नहीं सकता। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं का हुई व्यापस नर करई परस्पर प्रीति। चल ही स्वधर्म, जो योग धर्म वेद धर्म ऋषि धर्म का सनातन धर्म के मूल्यों का आदर्शों का सिद्धांतों का जीवन में पालन करेंगे तो फिर कहाँ कोई रोग शोक जीवन में दुख रह जाएगा। करना तो पड़ेगा। अल्प आयु नहीं क्यों पीड़ा सब सुंदर सब विरुज शरीरा। करना क्या पड़ेगा? सन्मुख हो य जीव मोहि जब ही। गुरु भगवान को सन्मुख रख करके योग भी करना, यजन भी करना। रोज आपको बताते हैं इस योग यज्ञ की महिमा कि सुबह सुबह भोर में उठते ही ब्रह्म यज्ञ देव यज्ञ फिर पितृयज्ञ बलि वैश्य देव यज्ञ परंपरा है हमारी। योग करना, यजन करना, भजन कीर्तन के साथ पूरी भक्ति के साथ योग करना। और जब ऐसा करेंगे तो सन्मुख होय जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। राम कृपा नाशई सब रोगा जो यही भांति बनई संजोगा। गुरु भगवान को सन्मुख रख करके जब योग में पूरे उतर जाओगे अंतर्मुखी स्थित प्रज्ञ होकर के, तब इस सृष्टि की भौतिक शक्तियां तो आपके अनुकूल होंगी, दैवी शक्तियां उनके आशीषों से आप आशीषित, आप्लावित, अनुग्रहित, उपकृत हो जाओगे। रोग दुख तो बात पीछे छूट जाएंगे। यह है योग से देवत्व में, ऋषित्व में, ब्रह्मत्व में आरोहण। राम कृपा नाशई सब रोगा जो यही भांति बनई संजोगा। परसों एक बहन मिली योगग्राम में, पिछली बार आई तो ऐसे भी 80-90 किलो की थी, ठौड़ी तगड़ी सी, जो भी सामने आओ इसी को फेंक दे। पति को इधर फेंका, सास ससुर को उधर फेंका, बच्चों को ही फेंक दे। पता नहीं उसको क्या था, मेरे सामने आई, मुझे तो नहीं फेंका, मैं बच गया। तो मेरे को प्रणाम करके फिर मेरी भी सुनी नहीं, बस ऐसे ही जैसे मदमस्ता हाथी होता है ना, ऐसी चलती बनी। फिर परसों मिली, बोल बाबा जी मैं वही लड़की हूं जो किसी को कुछ नहीं समझती थी, आज मैं पूरी ठीक होकर के आ गई। अब कोई कहे इसको भूत प्रेत आ गया, कोई कहे इसमें पितरदोष है, कोई कहे इसमें फलाना ढिकड़ा है। 100% ठीक। और पूरे परिवार को लेके आई, सास ससुर बच्चे सब। देखो एक ही बात है, अपना विश्वास पूरा होना चाहिए। आदमी ड्राई होता है अपने फेथ से, थॉट से, इमोशन से। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशय रोग हरै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। नाशय रोग, सारे रोग हरै सब पीड़ा, हर लेंगे इसलिए तो हरि है। राम कहो, हनुमान कहो, घनश्याम कहो, शिव कहो, तो नाम भेद तत्व का भेद नहीं। नाशय रोग हरै सब पीरा, जो सुमिर हनुमत बलबीरा। संकट तय हनुमान छुड़। कुछ कहते बाबा जी क्या करे जीवन में, चारों तरफ से संकट ही संकट, मुसीबत ही मुसीबत, जहां देखो उधर तबाही मची।
संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लाव। अपना अपना बस काम करते रहो, नाम जपो अंदर से, भस्त्रिका भी पूरा करो, कपालभाति भी पूरा करो, पूरी बात मानो। देखो 4 बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। योग पूरा, योग में व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान सब पूरा। कुछ केवल व्यायाम कर रहे, कुछ केवल आसन, कुछ केवल प्राणायाम, कुछ केवल ध्यान कर रहे, और कुछ तो खाली ज्ञान के ही कुछ तत्वों में बस विमर्श ही कर रहे ना। जैसा जानो उसके अनुरूप भावना और उसी के अनुरूप कर्म। जब तीनों में एका होगा, एकता होगी, जानाति इच्छति करोति, तीनों में एकता। फिर देखो मनसा वाचा कर्मणा, ये योग की त्रिवेणी है। एक प्रयागराज की महाकुंभ की त्रिवेणी है, वहां पर अब कह रहे हैं कि 40 करोड़ से ऊपर हो गए, अब तो 50-1 करोड़ हो जाएंगे। जिसको देखो वो कहां जा रहा है, प्रयागराज जा रहे हैं त्रिवेणी में स्नान कर। ये ज्ञान भक्ति और कर्म की त्रिवेणी तेरे भीतर की है, इसमें भी नहाना जरूरी है। इसमें नहाए बिना केवल बाहर के नहाने से बात नहीं बनेगी। अंदर की त्रिवेणी, ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की, सत्य प्रेम करुणा की त्रिवेणी है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये अंदर ही त्रिवेणी है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग की त्रिवेणी में स्नान कर मनसा वाचा कर्मणा पवित्र है। भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना योग की त्रिवेणी है। मैत्री करुणा मुदिता ये योग की त्रिवेणी है। मूल बंधु ध्यान बंध जालंधर बंध लगा करके उस परम प्रभु में ध्यान लगा, ऊर्ध्व रेता ऊर्ध्व चेता बन जाएगा। ऊर्ध्व रेता योग, ऊर्ध्व चेता योग, ब्रह्मवर्चस योग सिद्ध हो जाएगा। तेरा शरीर पर, इंद्रियों और मन पर, इन तीनों पर विजय पाएगा। ये योग की त्रिवेणी है। चलो कपालभाति करो, अनुलोम विलोम भी करो और 3 बंद लगाओ। आधा मिनट तक करना है बाह्य प्राणायाम, और उज्जाई करके 1 मिनट अभ्यंतर करना है। ऐसे लयबद्ध होकर के करना है। मैं युगों युगों से योग की राह पर चला जा रहा हूं। सारे संसार को भी कह रहा हूं भाई इसी योग के पथ पर चलो। और सच में सारा संसार अब योग के पथ पर ही चलना चाहता है। जब फ्लाइट में बैठते हैं तो 200-400 लोगों से तो मिलना होता है, ये क्या करें, तो रास्ते में आते ही पूरे वर्ल्ड के लोग वहाँ एक उन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा है, दुबई वालों ने, वहाँ से होकर के गुजरते हैं। ऐसे फ्लाइट्स की कनेक्टिविटी कर रखी है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर के, मिडिल ईस्ट से लेकर के, यूरोप से लेकर के, यूएस, यूके, अफ्रीका, सारे देशों के हमारे एनआरआईओ से लेकर के वहाँ के स्थानीय निवासियों, कम से कम 1000 लोगों से हम मिले भी होंगे। उन्होंने तो फोटो ही खींच ली होगी। बोले बाबा जी हम आपका रोज देख करके योग करते हैं, बस ऐसे ही कराते रहो और 200 साल तक जीते रहो। मैंने कहा लोगों में बहुत जबरदस्त उत्साह है, योग के प्रति गजब की आस्था है। योग कर लो पूरा। और मैं रोज यहां पूछता भी हूं जिन्होंने अप्रतिम लाभ प्राप्त किए, कितने लोगों को हमने लीवर फेलियर, किडनी फेलियर से टाइप 1, 2, 3 डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस, बीपी, थायराइड और तमाम
रोग और इन रोगों के दुष्प्रभावों से, डिजीज और डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस, ओबिसिटी के 100 कॉम्प्लिकेशंस, लीवर, किडनी, पेनक्रियास, लंग, थायराइड, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, कोई भी एक चीज़ गड़बड़ होती है ना, उसके साथ फिर और 10 चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो ये तो जीवन में एक साइकिल है। एक बार क्रम टूटा तो फिर पूरे जीवन में उथल पुथल हो जाती है। श्वास बाहर छोड़ के बाह्य प्राणायाम आधा मिनट, उज्जाई 1 मिनट। मैं आपको 2 दिन पहले बता रहा था, मैं मिला डॉक्टर हमारे प्रकाश चंद जी से। बोले स्वामी जी डर्मेटाइटिस ठीक कर लिया, आपको बताया ही था, टीवी पर दिखाया भी था हमने, गोधन अर्क का सेवन करके। रुकमा ने चलते समय पूरा शरीर हिलता था, वो भी मैंने दिखाया था आपको। ये हो गया इनका तो सबका। मधु जी 20 साल से स्किन सोराइसिस था, एक गजब का था। ये तो हमारे डॉक्टर साहब, इधर आओ डॉक्टर साहब, इनका तो आपको मैंने सुना दिया था टीवी पर, आपका जो रिकॉर्ड किया था मैंने। केवल इनका पूरा मुंह सफेद हो चुका था साहब। ये MBBS MD डॉक्टर है। एक बार जोरदार पहले तो अभिनंदन है। कितनी, मैंने पूछा कितनी शीशी पी गए गोधन अर्क की, कितनी शीशी पी गए थे डॉक्टर साहब? गोधन अर्क की कितनी शीशी पी गए होंगे? मैंने 10 से 12, 15, नहीं मोर देन 10। और गोधन अर्क में विटामिन C है, सेलेनियम है, मैग्नीशियम है और अन्य, इसको अमृता कहते हैं आयुर्वेद में। जिस तरह गिलोय को भी अमृता कहते हैं, इसको भी अमृता कहते हैं गोधन अर्क को। और इसमें और भी तत्व हैं, ये एंटी कैंसरस भी है। और मैंने अपने तमाम मरीजों को आयुर्वेदिक से ठीक किया है। एक को मेटाटार्सल में ट्यूमर था, उसको हमने सिस्टोग्रिड दी और वो ठीक हो गया। लो, एलोपैथी के MBBS MD डॉक्टर हैं। और मुझे खुद प्रोस्टेट थी, मैंने कचनार, गुग्गल और चंद्रप्रभावती ली आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी। और वो जो सफेद दाग था वो तो बताओ, पूरा चेहरा सफेद हो गया था। स्किन डिसीज हमको बचपन से ही थी, सनलाइट से एक्सपोजर से बॉयल हो जाते थे फेस पे। और इसके बाद ये डायग्नोस नहीं हुई। और जब हम अभी 4-5 साल 6 साल पहले स्किन स्पेशलिस्ट के पास गए तो उसने कहा आपको सनलाइट से एलर्जी है, ट्यूबलाइट से एलर्जी है, और कॉर्टिसोन ने प्रिस्क्राइब किया और हमने मना कर दिया। और फिर हमने ये लिया, क्वाथ लिया, इसका कायाकल्प और सर्कल, कायाकल्प क्वाथ और सर्कल क्वाथ लिया और गोधन अर्क पिया साथ में। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए गोधन अर्क बहुत अच्छा है। हमको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं, और जब हम MBBS कर रहे थे, 2nd या 3rd ईयर में थे, तो हमको इमेटीन हाइड्रोक्लोराइड 4 मिलीग्राम ये लीवर के लिए दिया जाता है, जिनका लीवर बड़ा होता है। उसी लीवर से ही सारी स्किन डिसीजेज होती हैं। हाँ, ये बड़ी बात है डॉक्टर आपने साहब। लीवर आपका सही रहेगा तो तमाम, और एक चीज गड़बड़ होगी तो सारी चीजें फिर धीरे धीरे इंटरकनेक्टेड होती हैं, वो सब गड़बड़ हो जाती हैं। तो ये पुरानी सी पुरानी कब्ज। अच्छा, एक हमारा मरीज बांदा में था और उसको नर्व में छोटी छोटी गांठें, मतलब पूरे शरीर में गांठें हो गई थी। उसको कहते हैं मल्टीपल फाइब्रो न्यूरोमोटेसिस। उसने उस समय हमें ज्ञान नहीं था इसका, और हम अपना प्राणायाम योगा डेली करते थे, तो उसने सिर्फ अनुलोम विलोम और कपाल भारती और जो भी इसकी वो है, उससे अपनी सारी गांठें उसके शरीर से गायब हो गई। तो ये तो हमारे बहुत ही सात्विक आत्मा वाले डॉक्टर हैं। खुद ठीक किया और अपने सब मरीजों को बोले भाई देखो। सबसे पहले आपको अपना पॉजिटिविटी दिमाग में, पॉजिटिव, जिस तरह कार जो है ना,
आप चलाते हैं तो आपको विश्वास है चलेगी, हम जिस गियर में डालेंगे। इसी तरह आपको अपने पे विश्वास होना चाहिए और उसके बाद रेगुलर होना चाहिए प्राणायाम योगा में। इसलिए ये आपको वरदान है, ये महाराज का जो दिया है। और हम चाहते हैं जिस तरह कुंभ मेले में इस तरह का सैलाब आ रहा है हमारे यहाँ वेलनेस सेंटर में, और जहाँ जहाँ महाराज के सेंटर हैं उनमें सैलाब आए और सब हमारा हिंदुस्तान योगा प्राणायाम करने लगे। बहुत बहुत प्रणाम डॉक्टर साहब। ये हमारे डॉक्टर साहब ना अब योग में, आयुर्वेद में, ऋषियों के ज्ञान परंपरा में पूरे खोए हुए हैं। ऐसे हैं। अब क्यों? क्योंकि इन्होंने स्वयं पर और अपने हजारों रोगियों पर देखा है। एक बहन का तो पूरा हाथ पैर दिखाया उसने। इसको पूछते हैं, आजा आजा आजा, कनाडा से डायबिटीज इंसुलिन कितना था बेटा? शुगर शुगर स्वामी जी 250 से 300 रहता था। और इंसुलिन कितनी लेते? इंसुलिन 25 से 30 यूनिट लेता था। अभी ये बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज आ गई। अब कितनी है? अब 100 से 150 से है। 100 से 150 के बीच में आ गई शुगर। और इंसुलिन अभी दिन में 6 यूनिट ले रहा हूँ। लो 25-30 जो रहती थी वो 5-6 पर आ गई। अभी ये भी विदाई हो जाएगी। ये इंसुलिन छूटती है बेटा। ये कनाडा हो, अमेरिका हो, पूरी दुनिया हो, सब कहते हैं एक बार इंसुलिन चालू हो गई तो छूटती नहीं है। सब ये बोलते हैं, लेकिन यहाँ तो तुम देख रहे हो छूटती है जी। छोटे छोटे बच्चों की। अभी तो मैं योगग्राम में था परसों, 3 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, इतने इतने बच्चे उनको शुगर हो। ये सिंथेटिक फूड और सिंथेटिक मेडिसिन, इससे दूर रहना बेटा। ठीक है बस। ठीक है और जो बताया उसको पूरा करना। ठीक है। यहीं से ही आपको इंसुलिन फ्री, डायबिटीज फ्री करके भेजेंगे।